नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। दो पक्षों में मामूली बात पर हुए विवाद को कुछ लोगों ने इतना तूल दिया कि बवाल हो गया। पुलिस ने दर्जन भर आरोपितों को पकड़ा तो छप्पर फूंक दिया। सिपाहियों से हाथापाई कर उनकी 2 बाइक तोड़ दी गई। आगजनी में 3 मवेशी झुलस गए। एसएसपी ने पहुंचकर इलाके में फोर्स तैनात कर दी है और आरोपी फरार है। पट्टी थाना क्षेत्र के धुई और आसपुर देवसरा का गोविंदपुर एक दूसरे से सटे गांव है। बताया जा रहा है कि धुई निवासी रामाश्रय तिवारी व गोविंदपुर निवासी नन्हे वर्मा के बीच खेत में मवेशी जाने को लेकर गुरुवार शाम विवाद हो गया था। सर, धुई गांव में कुछ लफड़ा हुआ है, जिसको लेकर भारी तनाव गांव में रहा और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। क्या मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा अभी तक की गई, इसके विषय में बताएंगे सर। आज दिनांक 22/5/2020 को दोपहर में विवाद हुआ है 2 गांवों के बीच में, धुई और दूसरा गांव गोविंदपुर है। गोविंदपुर थाना आसपुर देवसरा में पड़ता है, धुई थाना पट्टी में पड़ता है। तो इनका कल शाम को भी विवाद हुआ था कि जो धुई गांव के तिवारी लोग हैं तो कोई घी खरीदे थे, तो उसमें कहा सुनी हुई थी, तो बात समाप्त हो गई थी। तो आज तिवारी लोगों का गाय यहाँ इनके गोविंदपुर के घर में खेत में चला गया था जी, तो उस पर उड़हन लेकर के गए थे, शिकायत लिए। तो फिर उस बात को इकट्ठा हो गया कि घी आप नकली दिए थे, उसको हमारा लौटाओ। फिर क्या दूसरी बात कहे कि जो है गाय कैसे आई, इस पर विवाद हुआ। तीसरा विवाद हुआ कि किसी बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, मुंबई से या अन्य प्रांत से जी, तो वो बाहर बाग में इकट्ठा थे और उस शायद खुले में शौच कर रहे थे, तो उसका भी उलाहना दिया कि यहाँ पर आप खुले में कैसे इस तरह से कर रहे हैं। तो फिर उसके आपस में बातचीत हुआ। तो इसी में शुरुआती तौर पे तो ये जो गोविंदपुर के लड़के थे, तो जाकर के धुई में जो प्रधान पक्ष है इनके ऊपर अटैक किया जी जी। तो फिर इधर से लोग इकट्ठा हुए, तो काफ़ी जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस बल आया, स्थानीय थाना क्षेत्रों के पुलिस बल वहाँ पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल किया। और इसी में ड्यूटी पर से जो सिपाही को बुलाया गया वहाँ पर आरक्षियों को जी, तो वो आ रहे थे, तो उनको भी पथराव हुआ। तो कुछ 11 सिपाही को पत्थर की चोट में लगे हैं, उनकी गाड़ी पर भी चोट लगे हैं, मामूली चोट आई है जी। तो उसका भी मेडिकल करवा करके उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे सूचित धाराओं में जी जी। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा कायम कराएंगे, अध्यादेश के तहत मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। और जो पीड़ित पक्ष है जो उसने अभी जो करीब दे रहे हैं, तो उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे। और वर्तमान में स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। एहतियात के तौर पर हमने पुलिस लगा दिया है जिससे दोनों गांव के लोग आपस में पुनः संघर्ष की स्थिति न हो। आपका नाम? आप किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं? धुई गाँव से। तो क्या दिक्कत आई प्रधान जी? कल शाम को हमारे यहाँ कुछ आदमी आए थे, तो वहाँ गोविंदपुर और परसत के जी, तो कुछ बाहर से आए थे। हमने कहा क्वारंटाइन हो जाइए, आप घूमिए मत। तो कुछ बात लेके एक हमारे यहाँ रामाश्रय तिवारी हैं, उनके घर पे चढ़ गए इसी बात को लेकर। अच्छा, कम से कम 300-400 बनवा। 300-400? हाँ, पटेल। मतलब आपने क्वारंटाइन होने के लिए कहा तो? हाँ, 300-400 आदमी चढ़ गए उनके घर पे। अच्छा, हम लोग जाके किसी तरीके से समझा बुझा के घर भेजा। फिर आज सुबह हमको सूचना मिली कि 300-400 आदमी इकट्ठा हो गए। तब यशो देशरों को हमने फ़ोन किया, तो मौके पे गए, वहाँ जाके समझौता करा के हम वापस आ रहे थे, तुरंत मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब उन लोगों ने आप पे हमला किया, जो आपने मतलब बीच बचाव किया? हाँ। तो आप भी चोटें हैं और किसी को आई? नहीं, 6-7 आदमी को आई। 7-8 लोगों को? बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा, मतलब उनका मेडिकल हो रहा है? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 2 गांव की सीमा के बीच स्थित आबादी की जमीन को लेकर 6 महीने से चली आ रही रंजिश में इस कदर खून बहा कि महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के पति जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वहीं नारायणपुर और भुसीन गांव के बीच मारपीट कर महिला की हत्या किए जाने के मामले में गांव में बवाल को देखते हुए पीएससी के जवानों ने डेरा डाल रखा है। मृतक शारदा देवी के शव को लेकर पहुंचने से पहले भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जवान निगरानी कर रहे हैं।
क्या हुआ था कल? सर थोड़ा एक घूर गड्ढा था, उसके लिए एक दिन पहले विवाद हुआ था। उसमें मतलब समझौता हो गया था। प्रधान के यहाँ गए थे, प्रधान बोले कि ठीक है कुछ जाओ, हम समझौता करा देंगे। तो दूसरे दिन हमारे चाचा फौज के लिए जा रहे थे शाम को। क्या नाम है? रामचल यादव। अच्छा। करीब 6:30 बजे शाम को तो जा रहे थे फौज के लिए। तो उनको लोग पहले से ही मतलब प्लान बना के बैठे थे मारपीट करने के लिए। कौन? ये संतराम वर्मा और उनके फैमिली पूरे 5 लड़के प्लस एक बाहरी लड़का था। क्या नाम है उन लोगों का? संतराम, दिनेश लाल, अयोध्या प्रसाद, आकाश, अजीत, शुभम, लाल बहादुर और एक राहुल पाड़े करके है और एक संतराम का दामाद है। ये लोग सब मारे? हाँ। और 5 लोग कुछ जो है अज्ञात, मतलब हम पहचान नहीं रहे। 5 लोग और थे, उनको हम पहचान नहीं रहे कहाँ के हैं वो लोग। इन लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी? ये लोग पहले से ही प्लानिंग बना के बैठे हुए थे। अगर ये लोग प्लानिंग नहीं हुआ होता तो ये लोग फिर मतलब तुरंत मारपीट करने कैसे उतारू हो गए। हम लोग पहुँचने सबको जो जाता था सबको मार के गिरा देते थे। जो जाता मार गिरा देते थे वो लोग। कुल्हाड़ी से मार रहे। कुल्हाड़ी। कौन कौन घायल हुआ है? हमारे एक चाची थी, शारदा देवी नाम था, वो तो अभी खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। अच्छा, तो यहीं घर पे हुई कि रास्ते में जाते वक्त दवा? नहीं, हॉस्पिटल में मतलब पहुंच चुकी थी या मतलब पहुंचने वाली थी या मतलब घर पे थे तो मतलब वो खत्म हो गई। हमारे चाचा धनी राम है, उनको भी गहरी चोट है। हमारे पिताजी रामोद यादव हैं, उनको भी गंभीर चोट आई है। हमारे एक चाचा है रामचल यादव, उनको भी गंभीर चोट आई है। 2 बहनें हैं, उमा और ललिता, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। एक भाई है ओम प्रकाश यादव, उसको भी चोटें आई हैं। और हमारे सर पे भी एक मतलब ईंट का टुकड़ा लगा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या मदद चाहते हम हैं? प्रशासन से यही मदद मांग रहे हैं। प्रशासन हमारी यही मदद करे कि वो लोग को 24 घंटे के अंदर, जो मुजरिम हैं 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्त मिले। उसके बाद हमारी चाची मृतक का उनके 4 बच्चे हैं, उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिले। और जो है हमारी सुरक्षा के लिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, हमको एक लाइसेंस ही प्रदान किया जाए। क्या नाम है आपका? आपका? मोनी, दोनों बहन हैं। अच्छा। हमारी माँ मरी है। इन लोगों ने मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। हमारी मम्मी मार डरे, कौन कौन था घर पे? हमारे जिस वक्त झगड़ा हुआ कौन कौन था घर पे आपके? हमारे घर पे हमारा भाई नहीं था, हम थे, हमारे पिता, हमारे मम्मी और छोटा छोटा लोग थे। मारने वालों को का नाम? मारने लोगों का नाम बहुत है। हम किन किन लोगों को बताएं, किस बार बताएं? 5 भाई थे, उनका एक पिता था और उनका एक दामाद था और 6-7 लोग को बाहर से बुलाए थे। पड़ोस के लोग मदद करने नहीं है आप लोगों का? नहीं, सिर्फ हमारा परिवार था बस, और कोई नहीं था? कोई नहीं है। इसके पहले भी कभी विवाद हुआ था या पहले से ही मतलब इन लोगों की कैसे प्लानिंग वगैरह क्या थी? एक दिन पहले वही घूर के बारे में वाद विवाद हुआ था बस। अच्छा, तो इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी? मेरे पापा समझाने के लिए गए, उनके हाथ में तो कुछ नहीं था पर उन लोगों ने तो औजार लिए थे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ